बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर का ख़त्म तो ऑलरेडी कर चुके हैं। हम श्योर आप लोगों ने सारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुने होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 6 विच इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअली, सो हमने इनको स्टडी करना है। तो आई एम श्योर आप लोग इसमें इंटरेस्ट डालेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, देयर आर टू स्टार्स, दो स्टार है, लेट नेम देम ए एंड बी। फर्ज करें दो स्टार, एक का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे का बी। विच स्टार हैज द ग्रेटर टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर ग्रेटर होगा गिवन दैट लुमिनासिटी ऑफ ए एंड बी, यानी ए की लुमिनासिटी हमारे पास कितनी है और हाँ बी की भी बराबर है। अच्छा, दोनों की इक्वल है जी, और 10 की पावर 4 वॉट है। जाउल पर सेकंड को वॉट भी कहते हैं, चले जाउल पर सेकंड ही रहने दे ये। तो रेडियस जो है ए वाले का, यानी जो ए वाला है उसका रेडियस है 10 पावर 4 मीटर, जबकि रेडियस बी वाले स्टार का हमारे पास 10 पावर 5 मीटर है। तो बच्चों क्या बताना है हमने, विच स्टार हैज द ग्रेटर टेम्परेचर, दोनों में से किसका टेम्परेचर ग्रेटर होगा। तो हम यूं करते हैं, हमें लुमिनासिटी का फॉर्मूला पता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी आ रहा है। तो लुमिनासिटी का वैसे एक्चुअल फॉर्मूला लुमिनासिटी का होता है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टेम्परेचर पावर 4, ये होता है हमारा फॉर्मूला एक्चुअली लुमिनासिटी का। सो हम पहले ए की लुमिनासिटी करते हैं, तो वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर ए वाला क्योंकि रेडियस ए की बात करें, स्क्वायर सिग्मा टेम्परेचर पावर 4, ये हमारे पास है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, यहां सिग्मा जो है जी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 5.67 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 होता है। ये मैंने लेक्चर नंबर आई गेस 3 में आप लोगों को बताया, 2 में आप लोगों को ये बताया था। सो ये होता है, ये भी आपका कांस्टेंट है। इसी तरह पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। तो बहरहाल अगर मैं इनकी वैल्यू लगा दूं, ये देखिए 4 पाई आर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्या चले इसको अभी यूं करें, एक और तरीके से करते हैं, इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये एक है हमारे पास। इसी तरह टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट होगा, तो यहां भी ए कर देते हैं। कोई चीज अगर कांस्टेंट दोनों में होने वाली है, दैट इज गोना बी आर ए सिग्मा विच इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पाई तो वैसी कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट और है वो लुमिनासिटी है, क्योंकि लुमिनासिटी ए और बी दोनों की सेम दी हुई है। ठीक है, लेकिन बहरहाल लुमिनासिटी बी हमारे पास हो जाएगी 4 पाई आर बी स्क्वायर सिग्मा टेम्परेचर बी की पावर 4, ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। सिग्मा पे मैंने कोई ये भी नहीं लिखा है क्योंकि सिग्मा जो कि हमारे पास एक्चुअली क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 5.67 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4, वो दोनों के लिए कांस्टेंट है हमारे पास। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दूं, सो एल ए ओवर एल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर ए स्क्वायर सिग्मा टेम्परेचर एक का की पावर 4 ओवर 4 पाई आर बी स्क्वायर सिग्मा टेम्परेचर बी की पावर 4, ये आ गया। बच्चों एल ए एल बी दोनों 10 की पावर 4 है, यानी ये भी 10 की पावर 4 है, ये भी 10 की पावर 4, ये तो इक्वल है ना। अच्छा, ये 4 पाई कट जाएगा, सिग्मा सिग्मा से कट जाएगा। सो हमारे पास यहां आ गया रेडियस ए कितना है बच्चों हमारे पास 10 पावर 4, इसका स्क्वायर ले लें, और ये टेम्परेचर ए, ये हमें नहीं पता क्योंकि यही तो हमने फाइंड करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इसी तरह यहां आए टेम्परेचर, सॉरी पहले तो आप ये आर की वैल्यू लिखें, आर बी हमारे पास क्या है 10 पावर 5 का स्क्वायर और टेम्परेचर बी की पावर 4, ये हमारे पास आ गया। ये कट गया बच्चों, ये टी बी यहां क्या हो रहा है, बल्कि यूं करें आप, ये दोनों यहां डिवाइड हो रहे हैं, इसको यहां ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 5 10 की पावर 10 आ गई हमारे पास। ठीक है, और साथ ही टी बी पावर 4 आ गया। इसी तरह यहां जाए 2 4 8 10 पावर 8 आ गई, और
TA4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 10 पावर 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहां जाके डिवाइड होगा, आप लोग जानते हैं ये 10 पावर 10 है, TB4 ओवर 10 पावर 8 है TA4। हम सॉरी TA4 को वहीं रखें, एक मिनट, हम क्यों रख रहे हैं इसको वहां, क्योंकि ये कट जाएगा, ये दोनों बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी। 10 पावर 10 में से जब 10 पावर 8 माइनस होगी तो 10 पावर 2 रह जाएगी, जिसको 100 भी कहा जा सकता है। 100 TB4 इज इक्वल टू TA4 हमारे पास आ गया। आई होप कोई मुश्किल नहीं था। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं पहले। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर A का स्क्वायर, जब पावर 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो टेम्परेचर A का स्क्वायर हो जाएगा, 10 टेम्परेचर B के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। मजीद एक स्क्वायर रूट और ले लें, वैसे एक काम हम कर सकते थे, यहीं पावर 1/4 दोनों साइडों पे ले लेते, तब भी बात बन जानी थी। मैंने आपको थोड़े से आसानी से चलाने की कोशिश की। तो टेम्परेचर A हमारे पास बच्चों देखो 10 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है। अच्छा ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया, 3.16 ये हमारे बच्चों ने पहले सॉल्व कर लिया। 3.16 टेम्परेचर B, यानी यहां से हमें क्या चीज साबित हुई कि टेम्परेचर A टेम्परेचर B का 3 टाइम्स है। यानी अगर टेम्परेचर B हमारे पास 100 हो तो 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर A जो है 316 हो जाएगा। सो यहां से आपको नजर आ रहा है कि टेम्परेचर A मोर देन 3 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर B है। यानी इसका मतलब हुआ टेम्परेचर A इज ग्रेटर देन टेम्परेचर B बाय 3.16 टाइम्स, यानी इतना ग्रेटर है। तो बहरहाल हमें बताना सिर्फ यही था कि कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर है। तो बच्चों टेम्परेचर A यहां ग्रेटर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, द सन हैज अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 केल्विन। सन का जो सरफेस टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ऑफ सन, सन के लिए S, वो हमारे पास दिया हुआ है। सन, यहां सन लिख लो बेहतर है। कितना जी हमारे पास, सॉरी सन ब्रैकेट में लिखते, वो कितना हमारे पास 6000 केल्विन, ये हमारे पास दिया हुआ है। प्रोड्यूसेस पीक रेडिएशन, आपको याद होगा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने ये बताया था कि पीक रेडिएशन को लैम्डा मैक्सिमम भी कहा जाता है। वो कितनी दी हुई है हमारे पास, 420 नैनोमीटर। 420 नैनोमीटर ये हमारे पास, नैनो का मतलब 10 पावर -9 भी होता है, नैनो भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आगे जाके नैनो क्योंकि एक और नैनो आया हुआ है तो उसके साथ हम काट भी सकते हैं उसको। फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ सीरियस, सीरियस एक स्टार है जो क्लोजेस्ट स्टार है आफ्टर सन, हम आप कभी ये वैसे नजर भी आता होता है। तो ये इसकी पीक रेडिएशन जो दी हुई है वो 72 नैनोमीटर दी हुई है, यानी लैम्डा ये था किसका, ये सन का था। अब हम लैम्डा मैक्सिमम जो दिया हुआ है सीरियस का, वो कितना दिया आपको, वो 72 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि आप टेम्परेचर ऑफ सीरियस फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है, सीरियस स्टार का टेम्परेचर फाइंड आउट करके बताएं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स कांस्टेंट होता है, ये इसका एक, और ये कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी विच इज 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन मैंने बताई थी, आप लोगों को याद होगा। सो अगर फर्ज करें हम पहले इस पे लगाएं टेम्परेचर ऑफ सन, ठीक है, और लैम्डा मैक्स ऑफ सन, ठीक है, ये लगाएं तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट ही होगा। इसको वेन डिस्प्लेसमेंट, वेन कांस्टेंट भी कहते होते हैं, वैसे ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ था अगर आपको याद। तो टेम्परेचर कितना हमारे पास 6000 और ये हमारे पास है 420, ये हमारे पास दिया हुआ है। हम इसको नंबर 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं, नंबर 1 नाम दे दें। इसी तरह यही लॉ सीरियस के लिए भी, टेम्परेचर ऑफ सीरियस और लैम्डा मैक्स ऑफ सीरियस, ये भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, कांस्टेंट। वैसे अगर हमें
एक बात मजे की बताऊं, सन का ना भी बताया होता, सिर्फ 472 नैनोमीटर बताया होता, फिर भी हमने इसको फाइंड कर सकता था, कोई मसला नहीं था। सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएं, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप मैक्स इसकी वैल्यू डालें, वहां जाकर डिवाइड होगा, टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू तो हमें पता है 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन। सो बहरहाल एनीवे, तो चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है और दोनों इक्वल है 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन के, सो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सन, लैम्डा मैक्स ऑफ सन इक्वल होगा टेम्परेचर ऑफ सीरियस और लैम्डा मैक्स ऑफ सीरियस के स्टार के, ठीक है। ये तो टेम्परेचर ऑफ सन कितना है 6000, लैम्डा कितना है हमारे पास 420 नैनो 10⁻⁻⁹। सीरियस का टेम्परेचर कितना है बच्चों 72 नैनो, और ये हमने लैम्डा, आई एम सॉरी, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी है टेम्परेचर में, मैं लिखूंगा टेम्परेचर सीरियस, ठीक है, इस जगह पर लिखूंगा 72 नैनो। 72 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब आप यहां शिफ्ट करेंगे, यहां जाके इससे डिवाइड हो जाना है, तो 6000 इंटू 420 नैनो डिवाइडेड बाय 72 नैनो, तो लैम्डा मैक्स आपका आ जाएगा सीरियस का। तो बच्चों नैनो नैनो तो पहले काटें आप, ठीक है। 7, ये देखें मेरे स्टूडेंट्स ने फाइंड कर दिया, तो इनको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 35,000 आ रहा है, 35,000, और आपको पता है इसकी यूनिट होती है मीटर। आई एम सॉरी, दिस इज टेम्परेचर, नॉट, ये टेम्परेचर था, टेम्परेचर। सो ये आ जाएगा केल्विन में, टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास सीरियस का। तो बच्चों ये हमारा इसका सोल्यूशन है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सन का टेम्परेचर 6000 है, सीरियस का टेम्परेचर 35,000 होगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इफ अ सोर्स हैज अ लुमिनोसिटी ऑफ 3.826 मल्टीप्लाई 10⁻26, कितनी है 3.826 मल्टीप्लाई 10⁻6 वाट, जाउल पर सेकंड भी हो सकता है ये यूनिट, एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 लाइट ईयर, डिस्टेंस है 3 लाइट ईयर। अच्छा एक बात, एक लाइट ईयर नियरली 93 खरब जो है मीटर के इक्वल होता है। कैसे फाइंड आउट करना होता है, देखें 3 लाइट ईयर क्या चीज है कि रोशनी, 1 लाइट ईयर की बात करूं, रोशनी एक साल में जितना ट्रेवल करेगी, आमतौर पे रोशनी की जो ये 3 लाइट ईयर, एक मिनट यहीं रखता हूं, 1 लाइट ईयर कैसे फाइंड करते हैं, आपने S इज इक्वल टू VT पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये 3 लाइट ईयर है, तो स्पीड उसकी कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁸ हमारे पास है, और टाइम 3 ईयर था। मैं एक मिनट, ये देखें, स्पीड हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ ये, और टाइम था 3 ईयर। 3 ईयर का मतलब होता है 365 डेज, लेकिन आपके पास सेकंड में टाइम होना चाहिए। डेज को अगर 24 घंटों से मल्टीप्लाई करो आवर्स आ जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करो मिनट्स आ जाएगा, और मजीद 60 से करो तो सेकंड आ जाएगा। इस तरह हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं आराम से। डिस्टेंस को डी से भी जाहिर किया जाता है, ये डी जो मैंने ऊपर लिखा था। तो दोबारा सुन ले, डिस्टेंस हमारे पास 3 लाइट ईयर है। 3 तो हमारे पास ये लाइट ईयर जो है वो हमारे पास रोशनी जितना हमारे पास वो ट्रेवल करती है। देखें S इज इक्वल टू VT, स्पीड हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, रोशनी की स्पीड इतनी होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸, टाइम हमारे पास है 3 लाइट ईयर, ये 3 लाइट को जितना टाइम लगा है, ठीक है हमारे पास। तो 3 हमारे पास एक ईयर में कितने 365 डेज होते हैं। अब चूंकि हमने इसको आवर्स में लाएंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आवर्स में जब आ जाएगा तो मिनट्स में लाने के लिए 60 से करेंगे, फिर सेकंड में लाने के लिए मजीद 60 करेंगे। अब ये सेकंड में सारा टाइम हमारा आ जाएगा, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस मीटर में आ जाएगा। तो दिखाएं बच्चों,
ये मैं सॉल्व करता हूं, 3 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस 2.8384 मल्टीप्लाई 10 पावर 16, और डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास मीटर। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने व्हाट इज द रेडियंट फ्लक्स, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी को F से जाहिर करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू लुमिनोसिटी ओवर 4 पाई d स्क्वायर। ये आप लोगों को मैंने पीछे भी बताया, आई गेस पहले क्वेश्चन में। लुमिनोसिटी ये 3.82 मल्टीप्लाई 826 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 26 डिवाइड 2 पॉइंट, पहले तो 4 लिखें, पाई की वैल्यू 3.14, और d हमारे पास है बच्चों, ये देख लें, I'm sorry, ये 6 नहीं आ रहा था, ये 16 आ रहा था, ये यहाँ 16 है, मैं भी नजर पड़ गई, अच्छा हुआ टाइप है। तो 3.14 2.83 824 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 16, ये आ गया। तो बच्चों जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये बच्चों ये स्क्वायर भी था, मैं भी कहूं ऐसा क्या इशू हो रहा है, ये स्क्वायर भी था ये। तो बच्चों ये आंसर हमारे पास आ गया 0.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 3 7 8 1, और वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अगर हम इस पॉइंट को उठा के यहां ले जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.781 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा, और यूं हमारे ये न्यूमेरिकल भी अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, आपसे एक दफा देख सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, ये चैप्टर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।